अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ताहिरा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। गाइस, जिसको जितनी इज्जत देते हैं ना, पलट के वो हमें उस तरह ही मिलती है। चाहे वो किसी रिश्ते में हो, चाहे वो दोस्ती में हो, चाहे किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी जॉब में हो, कहीं भी हो। जब हम किसी को इज्जत देते हैं तो वो इज्जत हमें पलट के मिलती है। तो लोग हमें इज्जत देते हैं जब हम खुद किसी को इज्जत देते हैं। तो गाइस, मेरा एक घर में जाना हुआ, वहाँ पे एक बच्चे जो हैं काफ़ी माशाल्लाह यंग से मुराद ये कि 13-14 ईयर की एज में बच्चे, जो कि रूटीन में मैंने जब मेरी बात हो रही थी तो मैं ऐसे ददियाल पे बात कर रही थी कि दादा दादी की रिस्पेक्ट किया करें, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं ना। आगे से बच्चों ने मुझे क्या कहा, हमें अपनी दादू हरगिज़ पसंद नहीं है, जल्द अज जल्द वो अल्लाह मियाँ के पास चली जाए, हमें इस घर में नज़र ना आए। मैं इस कदर परेशान हुई, मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की। जब मैंने उनको जानने की कोशिश की कि ये क्या माजरा है, ये क्यों बच्चे इस तरह कहते हैं ना। अच्छा, मैंने उसकी वालदा से बात की, मैं कि आप क्यों नहीं समझाती ना बच्चों को। कहती मैं क्या कह सकती हूँ बच्चों को, उसकी एक उसका बेटा और उसकी 3 बेटियाँ, ठीक है। मगर क्या है कि वो सिर्फ बेटे से प्यार करते हैं और बेटियों को दादा दादी जो हैं बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, इग्नोर करते हैं कि बेटी बेटी बेटी। और माँ को भी ये ताने देते रहते हैं कि ये तो बेटियाँ ही इसने पैदा की हैं। औलाद तो वैसे भी अल्लाह ताला ने जो है, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, वो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। वो किसी भी औरत के इख्तियार में नहीं होती कि उसने बेटी पैदा करनी है या कि बेटा पैदा करना है। इस तवज्जो से उसको ताने मिल रहे थे, जिस वजह से वो जो बेटियां और बच्चे थे ना, वो बहुत अगेंस्ट थे अपने दादा दादी के। देखें, ये चीज़ जो है ये डिपेंड करती है मर्द के ऊपर, ठीक है। एक मर्द ने अपने घर को कैसे चलाना है। देखें, शादी हो गई, बीवी उसकी जिम्मेदारी है। जब मर्द शादी कर लेता है तो वो क्या करता है, वो अपनी बीवी को अपने बहन भाइयों, माँ बाप और बाकियों के ज़िम्मे डाल देता है, उन्हीं के रहमो करम पे छोड़ देता है कि वो जो चाहें, और बीवी को यही कहता है तुमने इनकी इज्जत करनी है। भाई, बीवी को आप इज्जत दोगे तो वो उनकी इज्जत करेगी ना, नहीं तो वो वही बहू होगी जो वो भी दुआएं करेगी कि मेरे सास ससुर और इस दुनिया से चले जाएं, और मेरे जो बहन भाई हैं वो भी इस दुनिया से चले जाएं। मुझे घर खाली चाहिए, मुझे इसके बहन भाइयों से कोई गर्ज नहीं है। देखिए, ये तभी होता है जब आप अपनी बीवी को खुद इज्जत देंगे। तो देखिए, मर्द के बलबूते पे आती है ना बीवी, घर में आती है, मर्द की जिम्मेदारी होती है, मगर वो छोड़ बाकियों पे देता है। और फिर वो साथ ये भी कहता है कि मेरी माँ की इज्जत की जाए, मेरे बाप की इज्जत की जाए, मेरी बहन भाइयों की इज्जत की जाए, मगर ये किसी को नहीं कहता कि मेरी बीवी की भी इज्जत की जाए, ठीक है। बीवी ही से क्यों हर तवक्का की जाती है। फिर क्या आपको लगता है कि वो आपके बच्चों की अच्छी तरबियत करेगी? तो वो अपने बच्चों के जब आपके बच्चे दुनिया में आते हैं, बच्चों के सामने भी माँ के साथ जब यही सलूक हो रहा होता है, तो क्या वो बच्चे फुफ्फो फुफ्फी फूफियों से, चाचू से, दादा दादी से क्या अच्छा सलूक करेंगे? कभी नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। वो भी उस घर में अकेले ही रहना चाहेंगे, वो भी उनको देखना पसंद नहीं करेंगे। देखें, आप बच्चों की अच्छी माँ तभी बन सकती है जब एक बाप जो है अपने बच्चों की माँ को इज्जत देता है, तो ठीक है, तब ही वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती है। जब आप हर वक्त ज़हनी टेंशन देते रहेंगे घर में बहू को, चाहे वो सास ससुर हैं, चाहे वो नंदे हैं, चाहे वो देवर जेठ हैं, कोई भी है, जब घर में बहू को इतनी ज़हनी टेंशन दिए रखेगी तो वो गुस्सा किस पे निकालेगी? अपने बच्चों पे। और साथ बच्चों को ये भी सिखाएगी, अल्लाह करे तुम्हारी दादो मर जाए, अल्लाह करे तुम्हारे दादा अबू मर जाए, अल्लाह करे तुम्हारे चाचा चाची ना इस दुनिया में रहें। जो भी रिश्ते होते हैं उनको ऐसे ही करती है। तो प्लीज़, ये वो रिश्ते हैं जब आप खुद चाहें, मर्द चाहे ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा इत्फाक पैदा कर सकता है। देखें, वो बच्चे जो अपने दादा दादी के मरने की दुआ करते हैं, वो क्यों करते हैं कि दादा दादी जो है उनके सामने उनकी माँ को बुरा भला कहते हैं कि पता नहीं कितने बुरे ख़ानदान से उठ के आ गई है। भाई, ख़ानदान को छोड़ें, बहू आपके घर बन के आई है, तो वो बहू किसकी है? आपकी के नाम से जानी जाएगी। बीवी किसकी है? वो अपने शौहर के नाम से जानी जाएगी। तो अब पिछले ख़ानदान को क्यों शामिल करना है आप लोगों ने? जब आप ख़ानदान को लेके चलते रहेंगे तो क्या आप समझते हैं कि अच्छी तरबियत होगी? तरबियत में घर में माँ पे ना छोड़े, सबसे बड़ा हाथ होता है घर में। जब जॉइंट फैमिली होती है, सबसे बड़ा हाथ बच्चों के अच्छे होने या बुरे होने में ददियाल का होता है, इसलिए कि वो ददियाल के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। जब ददियाल वाले बच्चों को इतना प्यार दें तो बच्चों को ननिहाल का जिक्र भी भूल जाता है। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो तो अपने ददियाल में रह के सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, वो ननिहाल में नहीं जाना चाहते। लोग ज़्यादातर कहते हैं कि बच्चे ननिहाल में जाके बिगड़ जाते हैं। मेरा मानना यह है कि बच्चे ददियाल में ज़्यादातर टेंशन का शिकार रहते हैं।